हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी के पार्ट बी का स्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी परियकता का सिद्धांत। बेसिकली हम इसको प्रोबेबिलिटी यानी परियकता भी बोल सकते हैं। यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो है वो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है और प्रोबेबिलिटी के पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं किस तरीके से फॉर्मूला सेट किया जाता है, किस तरीके से फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है और अगर डाइस वाला यानी पासा वाला क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से बनाएंगे, कार्ड यानी ताश वाला होगा तो किस तरीके से बनाएंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको जानने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आप जो है इसमें क्वेश्चन बनाने भी स्टार्ट कर दोगे। एक बार में हम इसका जो है वो पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा डायरेक्ट हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करेंगे। तब हम जो है आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट वहां नहीं बताएंगे, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को आप अभी जो है वो क्लियर करके रखना। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो परियकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होता है इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, प्रोबेबिलिटी यानी परियकता का मतलब होता है संभावना, यानी किसी भी घटना के घटित होने या ना घटित होने का संभावना ही परियकता कहलाता है। नहीं समझ में आया ना, समझाते हैं। सपोज कर लो कि हम बोले कि अभी आसमान में जो है वो बादल है और देख करके ऐसे लगता है कि शायद बारिश हो सकता है, बारिश हो सकता है। अब हम 100% कंफर्म नहीं है कि बारिश होगा, हम बस संभावना बता रहे हैं कि मे बी, हम बस पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि मे बी हो सकता है कि बारिश हो। तो कोई भी घटना के घटित होने या ना घटित होने का संभावना ही उसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी बस एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी से जो आंसर आता है वो आंसर एग्जैक्ट सही हो, बिल्कुल सही हो, ये जरूरी नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। संभावना सही भी हो सकता है और संभावना गलत भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान मैच खेल रहा है तो हम इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बोल सकते हैं कि इंडिया का मैच जीतने के चांसेस इतने परसेंट है, पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस इतने परसेंट है। अब देखो जीतेगा कौन, उस दिन जो अच्छा मैच खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन हम सिर्फ संभावना बता सकते हैं। सपोज कर लो कि चुनाव हो रहा है तो चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा उसका संभावना हम लोग बता सकते हैं। अगर मान लो कि एक रेस लग रहा है और वहां पे अगर मान लो 50 लोग अगर दौड़ रहे हैं तो 50 लोग में से कितना लोग अपना दौड़ पूरा कर सकता है, तो ये चीज होता है संभावना, ठीक है। सपोज कर लो हम लूडो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, लूडो, और लूडो में वो जो गोटी होता है, पासा होता है, डाइस होता है, उसको हम हिलाएं उसके बाद फेंके तो संभावना है कि हम जो एक बार हिला करके उसको फेंके, संभावना है कि उसमें से 6 आ जाए। अब 6 आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ संभावनाओं को बता सकते हैं। तो इसी संभावनाओं को ही प्रोबेबिलिटी यानी कि परियकता बोला जाता है। कोई भी इवेंट होगा या ना होगा उसका जो पॉसिबिलिटी होता है यही प्रोबेबिलिटी होता है। कोई भी घटना के घटित होने या ना घटित होने के संभावनाओं को ही परियकता कहा जाता है। बेसिकली परियकता में आपको बहुत हार्ड टाइप का या कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा। नॉर्मली आपको नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन देगा कि मान लो एक पासा था, एक लूडो का गोटी है पासा, उस पासे को फेंकने वाला क्वेश्चन देगा, या बोलेगा कि सिक्का है, सिक्का को उछाल रहे हैं कितना आएगा वो, या बोलेगा कि ताश है यानी प्लेइंग कार्ड है, कार्ड में से एक कार्ड निकाले, या बोलेगा कि एक थैला है, थैला में कुछ कुछ गोली रखा हुआ है। इस तरीके का कुछ कुछ आपको बेसिक और नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन देगा, उतना एडवांस क्वेश्चन नहीं देगा। तो हम तो यही बोलेंगे कि अगर आप प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा एडवांस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो जिसमें नॉर्मली आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइप का फॉर्मूला लग रहा है तो भाई पढ़ने का जरूरत नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, ठीक। अब कुछ कुछ हम लोग बेसिक चीज जो है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, प्रोबेबिलिटी में एक नॉर्मल हम यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दे रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी निकालने समय हम लोग को जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। इस फॉर्मूले को मेरा आप प्रोबेबिलिटी को याद कर लेना। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखें, हियर, यानी यहाँ एन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद पी यानी क्या हो गया, पी मतलब हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी। इसके बाद ई का मतलब हो गया हम लोगों का इवेंट यानी कि वो घटना। इसके बाद हम लोग का एस का मतलब होता है सम। अभी बस आप इसको नोट डाउन करके रखो,
कोई भी टाइप का हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बेसिकली उसको बनाएंगे। अभी याद रखना, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। एन का मतलब होता है नंबर, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट और एस का मतलब होता है आपका सम। हम लोग अभी क्वेश्चन में इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो, कभी भी क्या होगा, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, अगर आपको बोलेगा और, क्या क्वेश्चन में बोलेगा, कभी आपको क्वेश्चन में और बोलेगा, और को हिंदी में बोला जाता है या, तो याद रखना और का मतलब हमेशा होता है प्लस। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको एंड बोलेगा, एंड का मतलब हिंदी में होता है और। कभी भी आपको अगर और बोलेगा तो याद रखना और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कुछ कुछ बेसिक चीज बस मेरे लिए याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, और या का मतलब प्लस याद रखना, एंड और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये याद रखोगे। क्लियर है? ठीक है। अब कुछ कुछ बेसिक चीज हम लोग जानेंगे कि मान लो पांसा वाला क्वेश्चन होगा, या ताश वाला क्वेश्चन होगा, या डाइस वाला क्वेश्चन होगा, या कॉइन वाला क्वेश्चन होगा, तो किस तरीके से उसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझने का कोशिश करना। देखो किस तरीके से जो है वो पर कॉम्बिनेशन को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। सपोज कर लो हम लोग जो है वो डाइस वाला क्वेश्चन आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? डाइस वाला। हम सबको पता है लूडो का जो गोटी होता है, हम सबको पता है उसमें जो है वो 6 डिजिट तक होता है नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। हम सभी लोगों ने जो है वो लूडो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। लूडो का गोटी, उसमें जो है वो 6 तक नंबरिंग होता है। देखो इस तरीके से नंबरिंग इसका होगा। बेसिकली देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से जो है वो डाइस का नंबरिंग होता है। ठीक है। अब सपोज कर लो हम आपको ये बोल रहे हैं, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर एक पासे को हम फेंके, एक पासे को क्या किया, हम हिलाएं और फेंके, तो उस पासा का 6 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। कि अगर एक पासा को एक बार फेंके तो उसका 6 आने का प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझना, 6 आने का प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला किस तरीके से सेट होगा देखना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, बोल रहे हैं क्या आना चाहिए, 6। अब मान लो अगर पांसा का गोटी फेंकेंगे एक बार, तो पांसा का गोटी में तो 1 से लेकर के 6 तक का नंबर है, यानी 6 तो एक बार आ सकता है, 6 आ सकता है एक बार। इसके बाद नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू, सम का मतलब है कि पांसा में कितना से कितना तक नंबरिंग है। 6 तक नंबरिंग है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, तो 6 तक नंबरिंग है, यानी टोटल 6 नंबर है। और उसको अगर एक बार फेंके तो 6 आने का एक प्रोबेबिलिटी होगा। तब हम लोग इसको फॉर्मूला सेट करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो इवेंट हो गया 1 और सम हो गया हम लोगों का 6, यानी 1/6 चांस है हम लोगों का क्या आने का, 6 आने का। क्लियर? उसी तरीके से सपोज कर लो, बोल रहा है कि अगर एक पासे को फेंके हैं तो उस पासे में मान लो 2 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 2 भी एक बार आएगा। एक बार अगर फेंके हैं तो 2 एक बार आएगा, एक बार आएगा, और टोटल नंबर है 6, तो 1/6। 5 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 5 भी एक बार आएगा, तो 5/6। क्लियर है? अच्छा, अब इसी में हम लोग थोड़ा से एडवांस क्वेश्चन में आते हैं। सपोज कर लो बोलेगा कि एक पासे को अगर फेंका जाए तो इवन नंबर यानी सम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, क्या आने का प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, सम संख्या। तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू सम। सम का मतलब होता है आपका इवन नंबर, यानी सम कौन कौन नंबर है, 2 4 6। तो बताओ टोटल सम नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 4 6, 3 नंबर हो गया सम का। इसके बाद नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू, तो एक पासा में टोटल 6 तक नंबरिंग होता है, 6, यानी देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 6 और 3, और नंबर ऑफ सम हो गया 6, यानी 1/2 इसका हुआ प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? ठीक उसी तरीके से सपोज कर लो क्वेश्चन में बोल रहा है, दूसरा आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर ओड नंबर यानी विषम संख्या आने का प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ओड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5। तो विषम संख्या टोटल कितना हो गया, 3। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 3, सम हो गया 6, यानी कि 1/2। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लो कि बोला है एक पांसी को अगर फेंका गया है तो 2 से बड़ा अंक आने का प्रोबेबिलिटी। किससे बड़ा अंक बोल रहे हैं, 2 से बड़ा अंक आने का प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा कौन कौन नंबर है, 2 से बड़ा 3 है,
यानी 2 से बड़ा 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो टोटल इवेंट हो गया 4। इसके बाद नंबर ऑफ सम, एक पासा का टोटल नंबर है 6, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 4, सम हो गया 6, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक पासे को फेंका जाता है और बोलता है कि 2 का गुणनखंडन आने का प्रोबेबिलिटी, यानी 2 का मल्टीप्लायर, तो 2 का मल्टीप्लायर में 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 3 और नंबर ऑफ सम है 6। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है कि कैसे जो फॉर्मूला को है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक, अच्छा, ये तो एक पासे वाला था तो इजी है, लेकिन जब क्वेश्चन में 2 पासा वाला बोलेगा तब हम लोग इसको किस तरीके से बनाएंगे। देखो, 2 पासा वाला आप लोगों को बता रहे हैं, जब क्वेश्चन में 2 पासा का जिक्र करेगा, आपका किस चीज का जिक्र करेगा क्वेश्चन में, जब 2 पासा वाला, तो आपको समझना है जब एक पासा को फेंका गया तो टोटल सम कितना हुआ था, 6। क्लियर है? हाँ सर, 6 होगा। एक पासे को जब फेंका जाता है, एक पासा, तो इसका जो सम होता है वो सम होता है 6। लेकिन जब 2 पासे को फेंका जाएगा तो इसका सम पता है कितना होगा, 2 पासे का सम होगा 6 × 6 यानी कि 36। 2 पासे को फेंका गया तो सम होगा 36। उसी तरीके से जब 3 पासों को फेंका जाएगा, 3 डाइस को फेंका जाएगा, तो इसका सम होगा 6 × 6 × 6 यानी कि 216 इसका सम होगा। याद रखना, एक पासे को फेंकेंगे तो सम होगा इसका 6, 2 पासों को फेंकेंगे तो सम होगा 36 और 3 पासों को फेंकेंगे तो सम होगा 216, 216। ठीक है? अब सपोज कर लो क्वेश्चन में अगर 2 पासा बोला, 2 पासे को फेंका गया है और दोनों पासे में समान अंक आने का प्रोबेबिलिटी, यानी इक्वल डिजिट दोनों पासे में आए। ये देखो 2 पासा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम ये 2 पासा को हिलाए और फेंके, 2 पासा को, एक पासे को नहीं फेंक रहे, 2 डाइस को ले करके इसको फेंके, तो ये जो फेंक रहे हैं दोनों डाइस पे सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी। तो देखो 2 पासे को फेंकेंगे तो क्या क्या इवेंट हो सकता है समझना। हो सकता है कि पहला पासा में मेरा 1 आ जाए, दूसरे पासे में भी 1 आए, पहला पासा में हो सकता है 1 आए, दूसरे पासे में 2 आए, पहला पासा में 1 आए, दूसरे पासे में 3 आए, पहला में 1, दूसरे में 4, पहला में 1, दूसरे में 5, पहला में 1, दूसरे में 6। इसके अलावा कुछ थोड़ी होगा। या ऐसा भी हो सकता है, पहला में 2, दूसरे में 1, पहला पासा में 2, दूसरे में 2, पहला में 2, दूसरे में 3, पहला में 2, दूसरे में 4, पहला में 2, दूसरे में 5, पहला में 2, दूसरे में 6। या ऐसे भी हो सकता है, पहला में 3, दूसरे में 1, पहला में 3, दूसरे में 2, पहला में 3, दूसरे में 3, पहला में 3, दूसरे में 4, पहला में 3, दूसरे में 5, पहला में 3, दूसरे में 6। ऐसे भी हो सकता है, पहला में 1, दूसरे में 1, पहला में 4, दूसरे में 1, पहला में 4, दूसरे में 2, पहला में 4, दूसरे में 3, पहला में 4, दूसरे में भी 4, पहला में 4, दूसरे में 5, पहला में 4, दूसरे में 6। या ऐसे भी हो सकता है, पहला में 1, दूसरे में, पहला में 5, दूसरे में 1, पहला में 5, दूसरे में 2, पहला में 5, दूसरे में 3, पहला में 5, दूसरे में 4, पहला में 5, दूसरे में भी 5, पहला में 5, दूसरे में 6। या एक और लास्ट इवेंट हो सकता है, पहला में 6, दूसरे में 1, पहला में 6, दूसरे में 2, पहला में 6, दूसरे में 3, पहला में 6, दूसरे में 4, पहला में 6, दूसरे में 5, पहला में 6, दूसरे में भी 6। इतना इवेंट जो है वो 2 पासे में हो सकता है। अब आप कैलकुलेट करो तो ऊपर ऊपर 6 गो है, 6 6 36, टोटल देखो 36 इवेंट है। यही तो हम समझाए थे कि 2 पासे को फेंकेंगे तो सम कितना आएगा, 36, और दिखा दिए। इन सबको टोटल काउंट करो तो नीचे 36 सम होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, अगर आपको बोल रहा है कि अगर आप 2 पासे को फेंके हैं तो 2 पासों में सेम डिजिट आने का प्रोबेबिलिटी, सेम डिजिट, यानी पहला पासा और दूसरा पासा में सेम डिजिट है, तो देखो कितना इवेंट हो सकता है सेम डिजिट आने का। तो देखो पहला इवेंट हो गया ये 1 1 होगा, या 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, या 6 6 होगा। ये इवेंट आपका होगा। देखो जब 2 पासे को फेंकेंगे तो दोनों पासा में सेम नंबर 6 बार आ सकता है, या तो 1 1 आ सकता है, या तो 2 2 आ सकता है, या तो 3 3 आ सकता है, या तो 4 4 आ सकता है, या तो 5 5 आ सकता है, या तो 6 6। तो ऐसे कंडीशन पे ये जो मेरा टोटल, ये जो मेरा नंबर ऑफ इवेंट बनेगा, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 6 बन जाएगा, और नंबर ऑफ सम इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा 36। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ n, यानी नंबर ऑफ सम, यानी 36 बाय
36 यानी 1/6 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से सपोज कर लो, अगर आपको बोल रहा है कि जब दो पांसे को फेंका जाता है तो दो पांसों का सम 10 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी, दो पांसों का सम कितना से ज्यादा आना चाहिए, 10 से ज्यादा। तो देखो समझा रहे हैं, 10 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी, ये हो गया एक। दो नंबर, दो सम है, दो पांसे को फेंके और उसका सम 10 से ज्यादा आना चाहिए, तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, यानी दोनों पासे के डिजिट को जब जोड़ेंगे तो 10 से ज्यादा आए। तो देखो 10 से ज्यादा किसमें किसमें आएगा, समझना। 10 से ज्यादा आपका किसमें किसमें आएगा, ध्यान से समझना। हाँ, सबसे पहला आपका 10 से ज्यादा आएगा, देखो 10 से ज्यादा बोल रहा है ना, देखो 10 से ज्यादा आएगा आपका 5 6 में, इसके बाद आएगा आपका 6 5 में और 6 6 में। ये 3 डिजिट है वैसा, 5 6, 6 5 और 6 6, ये 3 डिजिट है। 3 इवेंट होगा जिसमें जो है आपका वो 11 10 से ज्यादा आएगा। ठीक है, 3 डिजिट कौन सा, या तो 5 6 ये होगा, या तो फिर 6 5 होगा, या तो फिर 6 6 होगा। इसके अलावा बाकी सब इसका सम को जब आप जोड़ोगे, जैसे 5 और 6 को जोड़े तो 11, 6 और 5 को जोड़े तो 11, 6 और 6 को जोड़े तो 12, तो ये 3 इवेंट हो गया और सम मेरा कितना है आपका 36 है, तो 3/36 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पासे को कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, और दो पासे वाले में, 3 पासा वाला में बेसिकली 2 ही क्वेश्चन देगा, या तो 3 पासा वाला में बोलेगा कि 15 आने का प्रोबेबिलिटी, या तो बोलेगा 10 आने का प्रोबेबिलिटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा, वो हम क्वेश्चन में आपको समझा देंगे। चलो हो गया, आई होप डाइस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डाइस के बाद और कुछ कुछ अलग कॉन्सेप्ट को करते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट में क्वाइन में। इसके कॉन्सेप्ट में आते हैं, क्वाइन के कॉन्सेप्ट में। ये हम लोगों का 10 रुपया का सिक्का है भाई, ये हम लोगों का क्वाइन है, यानी कि सिक्का। अच्छा, सिक्का में याद रखना कि एक जो सिक्का होता है उसका 2 साइड होता है, एक साइड जिसको हम लोग हेड बोलते हैं और दूसरा साइड जिसको हम लोग टेल बोलते हैं। यानी बेसिकली अगर एक सिक्का का बात करेगा तो एक सिक्का में आपका सम कितना होगा, 2 होगा। ये हेड और टेल 2 साइड है, तो एक सिक्का का सम होगा 2। अब सपोज कर लो क्वेश्चन में आपको ये बोल दे कि एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला गया, उसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ इवेंट मेरा क्या आएगा, क्या होना चाहिए, बोल रहा है हेड, और एक पासे को एक बार उछाला जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है तो हेड एक बार आएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट होगा 1 और सम तो 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय सम, यानी 2/1। वैसे अगर बोला एक पासे को एक बार उछाला गया और उसका टेल आने का प्रोबेबिलिटी, तब भी वही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला कि एक पासे को 4 बार उछाला गया, एक पासे को कितना बार, 4 बार उछाला गया है, 4 बार, एक पासे को 4 बार उछाला गया और चारों ही बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब उसी सिक्का को 4 बार उछाले, तो जब कोई इवेंट रिपीट होता है, रिपीट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहला बार आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा बार भी आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरा बार भी 1/2 और चौथा बार भी 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तब 1/8। जब इवेंट रिपीट होता है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से आप सिक्के के कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। एक सिक्का में 2 साइड होता है, हेड और टेल। क्लियर सर जी? चलो, और टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन आएगा तब हम बताएंगे। अब सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल स्टूडेंट को दिक्कत होता है वो होता है ये ताश। इस किसमें दिक्कत होता है सबसे ज्यादा? ताश में। ताश यानी कि प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड सबसे ज्यादा स्टूडेंट लोगों को यही दिक्कत होता है, और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट फंसते हैं यहाँ। हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। जो ताश होता है, कार्ड होता है, उसमें जो आप देख सकते हैं इस तरीके का वो कार्ड दिखता है। आई होप हम लोग जो देखे होंगे कोई ना कोई, यार नहीं देखे हैं तो देख लो, इस तरीके का जो है वो ताश होता है। तो बेसिकली ताश में जो है वो 13 कार्ड होता है। ताश में कितना कार्ड होता है टोटली? ताश में जो है आपका टोटल 13 कार्ड होता है। अब हम दिखाते हैं वो 13 कार्ड कौन कौन है। ठीक है, देखो, देखिए वो 13 जो कार्ड होता है वो, अभी पहले इतना समझ लीजिए कि एक ताश का गड्डी में जो है टोटल कितना कार्ड होता है? टोटल 13 कार्ड्स होता है। ठीक, यानी 13 डिजाइन का कार्ड्स होता है, 13 डिजाइन का कार्ड्स होता है, और हर कार्ड 4-4 डिजाइन का होता है। सॉरी, 13 डिजाइन का कार्ड होता है और हर कार्ड 4-4 गो होता है, 4-4 गो होता है, यानी 13 चौके 52। यानी एक ताश का गड्डी में टोटल कितना कार्ड है? 52। यानी ताश का क्वेश्चन जब भी देगा तो सम आपका कितना होगा? 52 होगा।
क्लियर। अब थोड़ा सा हम यहाँ ड्राइंग में दिखाने का कोशिश किए हैं कि वो कार्ड जो है वो कौन कौन दिखता है। हम आगे उसको थोड़ा सा और बताते हैं डिटेल में, अभी समझना। अब इतना समझ लो कि ये जो ताश जो होता है वो आपका 4 डिजाइन वाला होता है। ठीक, ध्यान से समझना। ये जो आप सबसे पहला डिजाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ, ध्यान से समझना। हाँ, ये जो सबसे पहला आप जो डिजाइन देख रहे हैं इसको बोला जाता है स्पेड्स, जो एक पान का पत्ता का डिजाइन का होता है, और ये स्पेड्स जो है वो काला रंग का होता है। ठीक, एक और काला रंग का कार्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो क्लब्स। ये क्लब्स ये भी जो है वो काला रंग का कार्ड होता है। हर कार्ड आपका 13-13 गो होता है। इसका मतलब है ये जो हम लोगों का ये जो, इसके बाद देखो 2 कलर हो गया, काला कलर भी दो डिजाइन का रहेगा। एक होगा पान का पत्ता जिसको स्पेड्स बोलते हैं, और एक होता है वो पेड़ टाइप का डिजाइन का जिसको क्लब बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिजाइन का भी होता है, ये हार्ट के शेप में होता है, हार्ट दिल के शेप में होता है, इसको बोला जाता है हार्ट, और ये लाल रंग का होता है। और दूसरा होता है एक और डायमंड, ये भी आपका होता है लाल रंग का। और हर कार्ड आपका जो है वो 13-13 गो होता है। यानी ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का स्पेड्स है ये कितना गो रहेगा, ये है आपका 13 गो। हार्ट भी आपका कितना गो रहेगा, 13 गो। डायमंड भी आपका कितना गो रहेगा, 13 गो। और क्लब्स भी आपका कितना रहेगा, 13 गो। हर डिजाइन 13-13 गो है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए 13-13 गो है, यानी ये जो काला रंग का है, काला रंग का स्पेड्स होता है, काला रंग का, कौन सा रंग का, काला रंग का। काला रंग का कौन कौन होता है, स्पेड्स होता है 13 गो, और काला रंग का आपका क्लब्स होता है 13 गो। यानी टोटल काला रंग का कार्ड हो गया 26 गो। उसी तरीके से जो लाल रंग है यानी रेड रंग का, रेड कलर का जो होता है कार्ड्स, वो भी 13 गो। रेड कलर का हार्ट होता है और रेड कलर का होता है डायमंड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रेड कलर भी है 26 गो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है कि 52 ताश का गड्डी में से एक ताश हम लोग खींच के निकाले, उसका लाल रंग होने का प्रोबेबिलिटी। तो लाल रंग टोटल है 26 गो और सम होता है 52, तो 26/52। याद रखना, ताश का गड्डी में 2 कलर का कार्ड होता है, एक होता है लाल और एक होता है काला। लाल होता है आपका 26 गो, काला भी होता है 26 गो। लाल में 2 डिजाइन का लाल होता है, एक होता है दिल के शेप में जिसको हार्ट बोलते हैं, ये 13 गो होता है। और एक डायमंड होता है लाल रंग का, इसको ये भी होता है 13 गो। सेम उसी तरीके से काला रंग का कार्ड 26 गो होता है। 26 गो में से 13 गो होता है। 13 गो होता है स्पेड्स जो पान का पत्ता का डिजाइन का होता है, और 13 गो होता है क्लब्स जो एक पेड़ का डिजाइन का आपका दिखता है। समझ में आया ये चीज, ठीक है। याद रखना, टोटल कार्ड कलर है, टोटल कलर है 2 गो, लाल और काला। काला है 26 गो, लाल है आपका 26 गो। और हर कार्ड का जो डिजाइन होता है वो 13-13 गो पीस का होता है। ठीक है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन करके इसको रख लेना। अब हम जो आपको बोले कि टोटल ताश का गड्डी में 13 गो कार्ड होता है, वो होता कौन कौन है, देखो ये वो 13 गो कार्ड आपका होता है। हम इसको बोला क्या जाता है, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला कार्ड होता है ए, इसको बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं इसको, इक्का बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है 2, इसको बोलते हैं दुक्की, इक्का दुक्की। ये 3 होता है, इसको बोलते हैं आपका तिग्गी। क्या बोलते हैं इसको, तिग्गी। स्पेलिंग मिस्टेक होगा, मैनेज कर लेना। ये होता है 4, इसको बोलते हैं हम लोग चौवा। क्या बोलते हैं, चौवा। ये 5, इसको हम लोग बोलते हैं पंजा। इसके बाद 6, इसको हम लोग बोलते हैं छक्का। ठीक है, इसके बाद 7, इसको हम लोग बोलते हैं सत्ता। क्या बोलते हैं, सत्ता। इसके बाद 8, इसको हम लोग बोलते हैं अट्ठा। ठीक है, इसके बाद 9, इसको हम लोग बोलते हैं नहला, नहला। ठीक है, इसके बाद 10, इसको हम लोग बोलते हैं दहला। इसके बाद आता है आपका जे, क्यू और के। जे को हम लोग बोलते हैं गुलाम, जे को क्या बोलते हैं हम लोग, गुलाम। इसके बाद क्यू, क्यू का मतलब होता है क्वीन, क्वीन का मतलब होता है रानी। इसके बाद होता है के का मतलब राजा, राजा का मतलब होता है आपका, राजा का मतलब होता है आपका किंग। समझ में आया। और ये हर कार्ड आपका होता है 4-4 गो। इसका मतलब है कि इक्का भी होगा 4 गो, दुग्गी भी होगा 4 गो, तिग्गी भी 4 गो, चौवा भी 4 गो, पंजा भी 4 गो, छक्का भी 4 गो, सत्ता भी 4 गो, अट्ठा भी 4 गो, नहला भी 4 गो, दहला भी 4 गो, गुलाम भी 4 गो, बेगम भी 4 गो और बादशाह भी 4 गो। जे, क्यू और के ये सब आपका होता है 4-4 गो। क्लियर है सर जी।
चलो इसको अच्छा से नोट डाउन कर लो। अब थोड़ा सा आप लोगों को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे हम ऊपर आप लोगों को समझाए थे कि ये जो हम लोगों का डायमंड होता है, आपका हार्ट होता है, ये 13 गो होता है। जो डायमंड होता है ये भी लाल रंग का 13 गो होता है। स्पेड्स काला रंग का 13 गो होता है और क्लब्स हम लोग का 13 गो रंग का काला होता है, यानी टोटल 52 गो कार्ड हम लोगों का होता है। हर कार्ड 4-4 गो, हर कार्ड 4-4 गो। तो देखो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इस चीज को अच्छा से समझना। हर कार्ड आपका होता है 4-4 गो। अच्छा से देखो इसको, 2 मिनट अच्छा से इसको देखो पहले, अच्छा से पहले 2 मिनट इसको आराम से देखिए, 1 मिनट इसको आराम से देखिए। क्या आपको खूबी दिख रहा है इस कार्ड में? हम हर एक चीज के बारे में अभी बताएंगे। देख लिए? अब हम आपको इसको डिटेल में समझा रहे हैं। हम आपको क्या बोले अभी अभी कि हर कार्ड आपका कितना गो होता है? हर कार्ड आपका होता है 4-4 गो। तो गौर करना, ये जो इक्का है देखो ये 4 गो है, ये दुग्गी है 4 गो, ये तिग्गी है 4 गो, चौवा भी है 4 गो, पंजा भी है 4 गो, छक्का भी है 4 गो, सत्ता भी है 4 गो, अट्ठा भी है 4 गो, नाला भी है 4 गो, दैला भी है 4 गो, गुलाम भी है 4 गो, बेगम भी है 4 गो और बादशाह यानी किंग भी है आपका 4 गो। हर कार्ड 4-4 गो होता है। क्लियर? अब देखो होगा क्या कि ये जो हम लोगों का इक्का है, ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का इक्का है, सपोज कर लो ये इक्का है, हम बोले इक्का होगा 4 गो। 4 गो कैसे होगा? हर डिजाइन का इक्का होगा 4 गो, यानी एक आपका हार्ट का इक्का होगा 1 गो, एक आपका डायमंड का इक्का होगा, एक आपका वो पान का पत्ता वाला स्पेड वाला इक्का होगा और आपका ये एक जो है वो पेड़ वाला यानी कि क्लब वाला इक्का होगा। 4 गो। उसी तरीके से अगर हम लोग कुछ और कार्ड का बात करें, सपोज कर लो कि बात करें बेगम का, किसका बात करें? बेगम का यानी क्वीन का, तो क्वीन भी होगा 4 गो। हर कार्ड आपका 4-4 गो होगा। एक आपका हार्ट वाला क्वीन होगा, एक आपका डायमंड वाला क्वीन होगा, एक आपका स्पेड वाला क्वीन होगा और एक आपका जो है वो क्लब वाला क्वीन होगा। इस तरीके से आपका हर कार्ड 4-4 गो होता है, तब ना सब 52 होता है। क्लियर? अब गौर करने वाला बात ये है, ठीक है सर, हर कार्ड 4-4 गो होता है, इक्का 4 गो, दुग्गी 4 गो, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, लहला दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, किंग, सब 4-4 गो। अब होगा क्या? सब एक एक गो होगा, ठीक है, एक एक गो होगा। यानी कि हम सबको ये तो पता है कि ये जो मेरा हार्ट और जो डायमंड होता है ये होता है हम लोगों का रेड कलर का, यानी इक्का रेड कलर का इक्का होता है। रेड कलर का इक्का होता है 2 गो और ब्लैक कलर का इक्का होगा हम लोगों का 2 गो। क्लियर है सर जी? बस अभी याद रख लेना क्योंकि ये सब क्वेश्चन में हेल्प करेगा। और हाँ याद रखना, ये जो टोटल जो 13 जो कार्ड का डिजाइन होता है इक्का से लेके बादशाह तक, इसमें ये 3 कार्ड, कौन कौन 3 कार्ड? गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 कार्ड आपका फेस कार्ड होता है। 3 कार्ड कौन सा कार्ड होता है? फेस कार्ड, जिसको बोला जाता है मुखोटा। कौन सा कार्ड होता है? ये मुखोटा होता है। मुखोटा का मतलब इन तीनों ही कार्ड में ना आपको ड्राइंग बना हुआ दिखेगा। देखो यहाँ ऊपर देखना, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये हम लोगों का, देखो ये गुलाम हो गया, देखो यहाँ भी चारों गुलाम का देखो ड्राइंग है, बेगम का भी फोटो बना हुआ है और बादशाह यानी जे, क्यू और के, इन सब का देखो ड्राइंग बना है। देखो इसी चीज को हम ऊपर में आप लोगों को देखो, यहाँ इस चीज में देखो, ये देखो गुलाम का भी देखो फेस बना हुआ है, क्वीन का भी देखो फेस बना हुआ है और किंग का भी जो है वो फेस बना हुआ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा हम आपको पूछ रहे हैं, ध्यान से सोच के बताना। हम बोल रहे हैं कि बताओ एक ताश का गड्डी है, टोटल 52 गो कार्ड है, तो सम कितना होगा? सम होगा 52। क्लियर? ठीक। अब 52 ताश का गड्डी में से काला रंग का कितना गो ताश है? ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का टोटल है 26 गो। ब्लैक कलर का कितना है टोटल? 26 गो। ठीक। रेड कलर का कितना गो कार्ड है? रेड कलर का ताश है आपका 26 गो। ठीक है। ताश का गड्डी में इक्का ए कितना गो होता है? 4 गो। दुग्गी 4 गो। ठीक है। एक ताश का गड्डी में डायमंड कितना गो होता है? तो डायमंड होता है 13 गो। हार्ट कितना गो होता है? 13 गो। स्पेड कितना गो होता है? 13 गो। क्लब कितना गो होता है? 13 गो। एक ताश का गड्डी में फेस कार्ड, वो मुखोटा वाला फेस कार्ड कितना गो होता है? तो एक होता है जे यानी गुलाम 4 गो, बेगम यानी क्वीन 4 गो, बादशाह यानी किंग 4 गो, तो 4 तिया 12, टोटल 12 गो क्या होता है? फेस कार्ड होता है। क्लियर? अगर आपको इतना याद रहा तो इस चैप्टर में ताश वाला आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखो हम आपको अभी समझाते हैं।
हम आपको बोल रहे हैं कि एक ताश का गड्डी में से एक ताश को खींचा जाता है, उस ताश का गड्डी का यानी ताश का 52 ताश का गड्डी है, उसमें से एक ताश निकाले। ये जो ताश निकाले हैं इसका फेस कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फॉर्मूला होगा सर जी, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। ठीक, तो इवेंट का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, फेस कार्ड। और हमको पता है एक ताश का गड्डी में कितना फेस कार्ड होता है, 12 गो। गुलाम 4 गो, बेगम 4 गो और बादशाह 4 गो, यानी जे क्यू के 4 गो यानी कि 12 गो। तो नंबर ऑफ इवेंट 12 डिवाइडेड बाय सम, सम तो टोटल 52 कार्ड है यानी 12/52 कार्ड देना, आंसर आ गया। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन, एक 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींच के निकाला जाता है, एक कार्ड निकाले, उस कार्ड का डायमंड होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या होने का, डायमंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। अब बताओ डायमंड कितना गो होता है, डायमंड होता है 13 गो। तो डायमंड होता है 13 गो डिवाइडेड बाय सम कितना हो गया, 52। 13/52 यानी 1/4 हो गया आंसर। इस तरीके से आपका जो है वो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ठीक है, इसलिए ताश में हम आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट समझाएं इसको अच्छा से समझना, नहीं समझ पाओगे तो थोड़ा सा समय देना, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमको कॉल करके पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलो ताश का भी सीख गए। अब हम लोग आते हैं एक लास्ट टॉपिक पे, आपका थैला वाला है। तो ऐसा बहुत टॉपिक, लेकिन मोटा मोटी जिसमें पूछेगा हम लोग वो पढ़ेंगे थैला। सपोज कर लो ये एक थैला है, इस थैले में अलग अलग कलर का बॉल रखा है। सपोज कर लो कि आपको बोलेगा कि ब्लू रंग का आपको सपोज 5 बॉल है। इसके बाद ग्रीन रंग का, सपोज कर लो ग्रीन रंग का बोलेगा आपका 10 बॉल है। और बोलेगा ब्लैक रंग का बोलेगा आपके पास 6 बॉल है। अब बोलेगा कि सपोज कर लो इसमें से एक बॉल थैला में हाथ डाले और एक बॉल निकाल रहे हैं, तो इस बॉल का ब्लू कलर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कलर होने का, ब्लू। तो देखो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। इज इट क्लियर सर जी। इवेंट मतलब होता है कि क्या कलर होना चाहिए, उसका ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक कितना गो है सर जी, 5 गो है। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 5। और टोटल सम का मतलब है टोटल बॉल कितना गो था, तो 10 और 6 16 और 5 21 यानी 5/21 ये हो गया आंसर। वेरी सिंपल। इसी तरीके से अगर बोलता कि चलो वो जो एक बॉल निकाला उसका ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी, ब्लैक, तो ब्लैक कितना गो है, 6 गो, तो 6 बटा हो जाएगा 21। समझ में आया सर जी। इस तरीके से जो है वो प्रोबेबिलिटी को बनाया जाता है। आया समझ में, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी आप लोगों को प्रॉब्लम में या क्वेश्चन में थोड़ा घुमाने के लिए ना कभी कभी ईयर वाला क्वेश्चन दे देता है। ईयर मतलब होता है वर्ष, जिसको हम लोग साल भी बोलते हैं। अब ईयर वाला क्वेश्चन में क्या होगा, सपोज कर लो आपको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दे देगा। लीप ईयर का मतलब क्या होता है भाई, लीप ईयर में वही 365 दिन और प्लस यानी 52। लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन, 366 दिन होता है लीप ईयर में। इसका मतलब होता है 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह होता है, यानी 52 ना 51 या 52 जी, 52 ना 52 सप्ताह होता है, 12 वीक्स होता है। और इसके बाद यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डेज होता है, 2 अतिरिक्त दिन होता है। और अगर बोलेगा एक नॉन लीप ईयर यानी गैर लीप वर्ष जिसमें 365 दिन होता है, तो 365 दिन में 52 सप्ताह, 52 या 51 सप्ताह जी, 52 सप्ताह, शायद गलत बोल रहे हो तो मैनेज कर लेना। ठीक है, 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी जो है वो कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देता है, लीप ईयर वाला। और हाँ, हमको भी लगता है कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में शायद इस बार 365 या 366 लीप वर्ष वाला क्वेश्चन जो है वो शायद आपको दे देगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तब हम आप लोगों को क्वेश्चन में इसको समझाएंगे। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि फॉर्मूला किस तरीके से डालना है। ताश वाला क्वेश्चन, पासा वाला क्वेश्चन, क्वाइन वाला क्वेश्चन और थैला वाला क्वेश्चन और ईयर वाला क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है। और बाकी इतना ही रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छा से क्लियर कर लो, हो गया होगा क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और उतना एग्जाम के लिए अभी समय नहीं बचा है, यानी अभी तो 15-20 दिन में आपका एग्जाम होगा, तो हम एक एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताएंगे। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का बता देंगे, जिसको कर लेने के बाद एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, अभी ज्यादा पढ़ने का समय नहीं है, वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी चीज पढ़ाए हैं अच्छा से उसको नोट डाउन करके उसको क्लियर करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे और 2 वीडियोस आएगा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी हम लोग
खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करे। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।